जोंगकुक उसके सामने देर रात तक खड़ा रहा, सांस लेने की कोशिश करते हुए, जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन अभी भी हिल रही हो। वो खूबसूरत पर डरावना आदमी किम तयंग कुछ देर जोंगकुक को अपने नीले आंखों से घूरता रहता है। फिर बिना कुछ कहे उसने अपना चेहरा मोड़ लिया। वापस घोड़े पर चढ़ते ही दो और आदमी गहरे जंगल से निकल कर आए। तयांग ने उनके साथ अपना घोड़ा दूसरे तरफ मोड़ लिया और तीनों आदमी जंगल के अंधेरों में खो गए। जब वो तीनों आंखों से उछाल हो गए तब कुकी पेड़ से नीचे उतरकर सीधा केबिन की तरफ भाग जाता है। अंकल वांग, फिर वो ड्यूक। जोंगकुक कुछ बोलने की कोशिश किया ही था कि तभी वैंग एक ठंडी सी गोली की आवाज़ ने जंगल की शांति को चीर दिया। कुकी का दिल उछालकर बाहर आने को थे। जब उसने गोली की आवाज़ सुनता है उसने तुरंत उस दिशा में देखा जहाँ से आवाज़ आई थी। दूर से कुछ पंख उड़ते हुए नजर आए। बर्ड्स जो एकदम से उड़ गई थी, डरी हुई थी। उनमें से एक बर्ड्स जो सबसे खूबसूरत थी ट्रीज के बीच गिर गई। उसके पंख बेजान हो गए थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन गोलियां बार बार चलती रही। मिस्टर वांग ने कुकी के कंधे पर हाथ रखा, उसे शांत करने के लिए कहता है, कुकी। कुकी अपने ऊपर अंकल वांग की टच महसूस कर धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आंखों का मिलन एक ऐसी खामोशी लेकर आया जिसमें दर्द था। मिस्टर वांग ने बस देखा और एक पल के लिए उसका सांस रुक गया। वो बच्ची रो रही थी, वो जो सबके लिए सिर्फ एक ड्यूक था। वो एक श्रेष्ठ दमदार इंसान, लेकिन ड्यूक किम तयंग कुकी के लिए खूबसूरत बर्ड्स का कातिल बन गया था। सब लोग उसे पसंद करते थे। ड्यूक किम तयंग एक परफेक्ट रईस जिसे लोग सिर्फ इज्जत ही नहीं प्यार भी देते थे। पर कुकी कुकी उसे कभी पसंद नहीं कर सकी। उस दिन के बाद जब ड्यूक हंटिंग पे गया था, एक मॉम बर्ड गायब हो गई। उसके छोटे से नेस्ट में नंगे और भूखे छोटे छोटे बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे। फिर एक के बाद एक वो सभी ब्यूटीफुल बर्ड्स जंगल से गायब होते गए। कुकी समझ गया था ड्यूक बिग बर्ड शिकार नहीं करता था जो शिकार खाने के लायक हो। उसने उसमें रुचि नहीं दिखाया था। वो सिर्फ लिटिल और हसीन बर्ड्स ढूंढता था। जितना छोटा निशाना उतनी ही मुश्किल, और ड्यूक के लिए उतना ही इंटरेस्टिंग था ये। उसके लिए वो बस एक मूविंग टारगेट थे। बस निशाना लगाओ और मुंह मोड़ लो। इन दिनों में ड्यूक हंटिंग पे जाता। कुकी उसके मारा गया शिकार खून में लथपथ बर्ड्स जमीन में गाड़ देता था। बैंग, एक और गोली की आवाज़ दूर से सुनाई दी। कुकी आंखें बंद कर लिया। वो बर्ड्स की आंखें याद आई, वो जो कभी आसमान में उड़ती थी। सूरज की गर्मी बहुत तेज थी, लेकिन बर्ड्स का साया ठंडा और शांत था। कुकी ब्लैंकेट से खुद को कवर करके बैठा था, अपने घुटनों को बाहों में लपेटकर। मिस्टर वांग और बाकी गार्डन वर्कर्स एक मुरझाए हुए गुलाब के पेड़ को खोदने में बिजी थे। मेंशन के पीछे के गार्डन में हर तरीके के गुलाबों का अलग अलग गार्डन था। कहते हैं गुलाब बार्क एम्पायर का नेशनल फ्लावर है और ड्यूक की मॉम और दादी का सबसे पसंदीदा फूल भी। आज भी फॉरेस्ट से गोली की आवाज़ सुनाई दी थी, जिसके बाद कुकी केबिन के आसपास घबराकर घूम रहा था। अंकल मिस्टर वांग ने उसकी हालत देखी और उसे गार्डन ले आए ताकि उसका ध्यान हटा सके। जब गोली की आवाज़ आना धीरे धीरे बंद हो गई तो कुकी के मन थोड़ा शांत हो गया। क्या ये ठीक है कि मैं आराम कर रहा हूँ जब अंकल वांग धूप में काम कर रहे हैं? कुकी ने बेचैनी से मिस्टर वांग की तरफ देखा। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक छोटी सी सांस छोड़ी। अंकल वांग ने उसे डांटने की धमकी दी थी अगर उसने मदद करने की कोशिश की, और कहा था कि उन्हें वो बच्चे पसंद नहीं जो बात नहीं मानते। कुकी का मन अशांत था, पर उसने डिसाइड किया कि वो चुपचाप इंतज़ार करेगा जब तक अंकल वांग अपना काम ख़त्म नहीं कर लेता है। जब कुकी ने हार मानकर फिर से आंखें खोली
तो वो एक अजनबी लड़के को अपने सामने देखकर चौंक गया। लड़का साफ और नीट कपड़ों में था और देखने में उसी की उम्र का लगता था। हे, जब उनकी आंखें मिली, लड़के ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसे ग्रीट किया। उसके बालों का रंग प्लैटिनम जैसे चमक रहा था। वो लड़का कहता है, तुम यहाँ रहती हो? उसने आसपास देखा और सीरियस टोन में पूछा। जंगकुक आंखें छोटी करके जवाब देता है, हाँ, अंकल वांग के साथ। वो लड़का कहता है, मिस्टर वांग, वो डरावने गार्डनर? कुकी कहता है, वो डरावने नहीं है। वो लड़का कहता है, रियली? मुझे तो लगता है डरावना है। लड़का अपने सिर थोड़ा सा झुका के कुकी के बगल में आकर बैठ गया। जंगकुक थोड़ा केयरफुल होकर पूछता है, तुम भी यहाँ रहते हो? लड़का मुस्कुरा के सिर हिलाने लगा। वो लड़का कहता है, नहीं, मैं अपने पापा के साथ यहाँ आया हूँ। वो किम हाउस होल्ड के फैमिली डॉक्टर हैं। ओल्ड मिसेस किम का चेकअप करने के लिए आया हुआ है, इसलिए मैं डैड के साथ आया हूँ। मैं कभी कभी उनके साथ यहाँ आता हूँ। ओल्ड मिसेस किम ने परमिशन दी है। जंगकुक कहता है, अच्छा। वो लड़का कहता है, तुम्हारी एज क्या है? कुकी कहता है, 12। वो लड़का कहता है, सेम, पर तुम थोड़ी छोटी लगती हो मुझसे। लड़का कुकी को देखकर हंसने लगता है। कुकी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कुकी कहता है, तुम भी छोटे हो। वो लड़का कहता है, मैं तो अपनी क्लास में सबसे लंबा हूँ। लड़का सीधा बैठ गया, जैसे अपने हाइट प्रूफ कर रहा हो। उसकी हाइट बाकी उसकी एज से थोड़ा ज़्यादा लग रही थी। जंगकुक कहता है, वैसे भी तुम अभी भी अंकल वांग से छोटे हो। लड़का फिर से हंसने लगता है। उसकी स्माइल में एक केयर फ्री एनर्जी थी। वो लड़का कहता है, हे, मिस्टर वांग से लंबा कोई बच्चा या फिर बड़ा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुकी कहता है, मुझे तो लगता है मुमकिन है। कुकी बिना किसी वजह के ब्लैंकेट के पास उगी घास को तोड़ने लगता है। उसकी नाजुक उंगलियां धीरे धीरे हरे रंग से रंग गई थी। वो चाहती थी कि वो लड़का जल्दी चला जाए, लेकिन उसके उठने की कोई साइन नहीं थे। जंगकुक ब्लैंकेट को किनारे रख के बीच की तरफ देखा और बिना सोचते हुए कहता है, तुम्हें चाहिए? लड़के ने खुशी से हाँ में सिर हिला दिया। कुकी अपने लेदर बैग से एक छोटी सी पॉकेट नाइफ निकाली और लड़का कुकी को पीछ काटते हुए देखकर हंसी रोक नहीं पाया। वो लड़का कहता है, तुम फ़नी हो। एक लड़की के बैग से चाकू निकाल रहा है। कुकी कहता है, मजाक मत उड़ाओ, अंकल वांग ने दिया है। कुकी थोड़ा नाक चढ़ाया और गुस्से से लड़के को आधा पीच दे दिया। पीच के मीठी खुशबू दोनों बच्चों के नाक तक पहुंच गई। लड़के ने पीच निगलने के बाद धीरे से कहता है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? दूसरे तरफ ड्यूक और उसके दोस्त छोटी छोटी बर्ड्स का शिकार कर रहे हैं। कुकी उदासी से कहता है, तो क्या हुआ? लड़का थोड़ा हैरान हो गया। कुकी कहता है, क्या वो लोग फिर से उन छोटे बर्ड्स को मार रहे हैं? वो मज़े के लिए उन्हें मार रहे हैं। वो लड़का कहता है, शिकार ऐसे ही होता है ना? कुकी कहता है, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? फिर जंगकुक अपनी गहरी हरे आँखों से उसे देखता है। उसे लगा जैसे वो लड़का इतनी बड़ी और भारी बंदूक को संभाल भी नहीं पाएगा। लड़के ने ज़ोर से सिर हिलाकर कहता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो बहुत ही जालिम है। लड़के ने कहा। कुकी के चेहरे पर धीरे से एक मुस्कान छाने लगी। जंगकुक कहता है, एक और पीच चाहिए तुम्हें? वो लड़का कहता है, हाँ, मुझे चाहिए। कुकी एक और पीच काट कर उसके तरफ बढ़ा देता है। बड़ा वाला हिस्सा लड़के को दे देता है। लड़का अपने कॉलर को ठीक करते हुए लाल हो गया। बोगम, बोगम, दूर से किसी ने पुकारा। पीच के बीच से खेलते हुए लड़का अचानक से उठ गया। बोगम कहता है, मुझे अब जाना होगा। ओके, बाय। बोगम कहता है, पार्क बोगम। बोगम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये मेरा नाम है, तुम्हारा क्या है? जंगकुक कहता है, मैं जियोन जंगकुक हूँ। जंगकुक ऑकवर्ड तरीके से बोगम से हाथ मिलाया। जंगकुक के छोटे हाथ जो आप पीच के रस से चिपक रहे थे। जंगकुक कहता है, बाय। बोगम कहता है, फिर मिलते हैं कुकी। फिर
जोंगकुक कहता है, अगली बार और टेस्टी चीज़ लेकर आऊँगा। बुगम दूर भागता चला गया। कुकी बस छोटी सी वेब की। वो अनश्योर थी, क्या वो लड़का फिर कभी मिलेगा। बुगम के जाने के बाद कुकी की दुनिया फिर से शांत हो गई। गुलाबों की खुशबू वाली हवा में सांस लेते हुए कुकी अंकल वांग के काम खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन एक पल ऐसा आया जब उसकी आंखें बंद हो गई और वो सो गई। शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था, अंकल वांग ने उसे उसका नाम लेकर जगाया। कुकी ने अपना बैग उठाया, ब्लैंकेट समेटा और उठकर खड़े हो गए। जोंगकुक कहता है, अंकल वांग, मुझे एक लड़का मिला था। जोंगकुक अपना एनकाउंटर बताने ही वाला था कि फॉरेस्ट के दूसरे तरफ से कुछ लोग दिखाई दिए। वो ड्यूक किम तैयांग था और उसके दोस्त थे। तैयांग गार्डन के बीच में रुक गया। हॉर्स से नीचे उतारकर तैयांग अपने दोस्त के साथ चल रहा था। वाइट शर्ट, ब्लैक कोट और पैरों में बूट्स। तैयांग अपने हेट उतारकर हाथ में ले लिया था। तैयांग के दोस्त उसके शूटिंग स्किल की तारीफ कर रहा था। अचानक तैयांग के पैर रुक गए। गार्डनर मिस्टर वांग झुककर ड्यूक को ग्रीट करते हुए कहता है, ग्रीटिंग्स योर ग्रेस। ड्यूक ने देखा कि वांग के पीछे एक छोटी सी लड़की छुपी हुई थी। तैयांग ने हल्की सी नेक नोट दी। उसके साथ थोड़ा दूर रुक गए। तैयांग कहता है, बहुत समय हो गए। मिस्टर वांग कहता है, मुझे आपसे कुछ पूछना है, लेकिन मैं पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ। मुझे आपसे पहले परमिशन लेने की चांस ही नहीं मिला है। क्या ये बच्चा कुछ समय के लिए आरविश में रह सकती है। मिस्टर वांग थोड़ा बेचैन था। मिस्टर वांग उसकी पीठ पर थोड़ा थपकी दी तो कुकी धीरे से एक कदम आगे बढ़ी। उसके चमकदार ब्लोंड बालों की वजह से तैयांग को याद आ गया, वही लड़की थी जिस पर उसने गलती से गोली चलाने वाला था। उस लड़की के ऊपर वही अजीब सी लड़की जो एक बाट समझकर लगभग मार ही दिया था उसे। मिस्टर वांग कहता है, ओल्ड मिसेस किम और मिसेस किम से तो मैं पहले ही परमिशन ले चुका हूँ, लेकिन सोचा आपसे भी पूछना ज़रूरी होगा। ये कहकर मिस्टर वांग फिर से ड्यूक किम तैयांग के सामने झुक गए। उसके बाद जोंगकुक भी तैयांग के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। तैयांग धीरे से उस लड़की की तरफ देखा। जैसे ही उनकी नज़र मिली, कुकी इनोसेंटली तैयांग की तरफ देखा। पातली, गुस्से से तंग आंखें और बंद होठ, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार जब वो लड़की जंगल में मिली थी। तैयांग कहता है, तुम वही लड़की हो जो जंगल में रहती हो। तैयांग का कजिन सुबिन पीछे से हंसने लगता है। शर्माई हुई कुकी गार्डनर के पीछे छुप गई। वही लड़की जो जब कभी जंगल में दिखती थी तो चुपचाप पेड़ के नीचे छुप जाती थी। जब तैयांग शिकार ख़त्म कर लेता था, वो हमेशा बाहर निकलती और मरे हुए बर्ड्स को गाड़ देती। तैयांग अपने नीली आंखों से और अपने कोल्ड और काम एक्सप्रेशन के साथ जोंगकुक को घूरने के बाद डीप टोन में कहता है, ठीक है, इट्स अप टू यू मिस्टर वांग। अगर मिस्टर वांग को यही चाहिए तो ठीक है। तैयांग हल्का सा मुस्कुराकर छोटा सा जवाब दिया। उसके लिए गार्डनर क्या क्या पाल रहा था, उससे क्या फ़र्क पड़ता था। मिस्टर वांग और जोंगकुक तैयांग के सामने सिर झुकाकर कहता है, थैंक यू योर ग्रेस। मिस्टर वांग भी नम्रता से धन्यवाद दिया। तैयांग ने बस हल्का सा चिन्ह नोट किया और आगे बढ़ गया। जब ड्यूक उनके पास से गुजर गया तो कुकी का ध्यान उसके पीछे चल रहे सर्वेंट की तरफ गया, जिनके हाथों में शिकार किए गए जानवरों की लाश थी। खून की गंदी सी स्मेल जोंगकुक के नाक तक पहुंच गई। उसने आंखें बंद करके अपने कंधों को सिकोड़ लिया। अंकल वांग के बड़े गर्म हाथों ने उसकी नाजुक पीठ को थपथपाया। दूसरी तरफ आयु ने बैठे बैठे एक लंबी सी ठंडी आह भरी। उसका घुंघराले बुरे बाल उसके सांस के साथ हिलने लगा। काउंटेस जेसिका अपनी बेटी की तरफ तेज नज़र डाली। जेसिका कहती है, आयु थोड़ा तुम थोड़ा लेडी जैसे बिहेव करो। काउंटेस की हल्के लेकिन थके हुए आवाज़ में झलक थी। चाहे आयु अभी थोड़ी छोटी थी, लेकिन जल्द ही आरविश की नए डचेस वो क्वीन बनने वाली थी।
उसकी मॉम ने उसकी बचकानी हरकत पे एक और गहरी आह भरी। आयु मुंह बनाकर कहती हैं, पर मुझे बहुत अकेला और बोर महसूस हो रहा है। बाकी महिलाएं जो टी टेबल पर बैठी थी उन्होंने लड़की के नाराज़ चेहरे पर मुस्कान छुपा ली। तो जाकर अपने कजिन के साथ खेलो ना तुम, काउंटेंस ने थोड़ा गुस्से से कहा और उसका चेहरा लाल पड़ गया। लेकिन आयु अपनी माँ के गुस्से की परवाह नहीं किया। वो मुझे जैसे इग्नोर करते हैं, वो बातें करते हैं जो मुझे समझ में नहीं आती। उसकी बात सुनकर एक दो और महिला की हंसी चुप नहीं पाई। वैसे भी आयु के उम्र के दोस्त तो यहाँ है ही नहीं। मिसेस किम अपने गोद में बैठे सफ़ेद कुत्ते को प्यार से थपथपाते हुए कहती है, तो कुछ और कर लो। देखा, मिसेस किम मुझे समझती है। आयु के होठों पर एक जिंदा दिल मुस्कान आ गई जब उसे लगा कोई उसकी तन्हाई समझ सकता है। वो लड़की कौन है? आयु अचानक अपनी उंगली गार्डन की तरफ उठाई। कुछ देर तक उस छोटी सी लड़की को देखने के बाद सारी महिलाएं उस दिशा में मुड़ गई जहां आयु ने इशारा किया था। वो लड़की एक गार्डनर के साथ गार्डन में वॉक कर रही थी। क्या मैं उसके साथ खेल सकती हूँ? मुझे लगता है वो भी मेरी एज की ही होगी। क्या वो वही अनाथ लड़की है जो विदेश से आई है? ऐसे बच्चों से दोस्ती करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है आयु। आयु कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉग के साथ खेलने से तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आयु की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक आदेश छुपा था। उसने अपनी मॉम के लाल हो रहे कानों की तरफ देखा भी नहीं। मिसेस किम हंसते हुए खुशी से बेल बजाई। वो लड़की को लेकर आओ। मेड तुरंत आ गई। जो लड़की अभी गार्डनर के साथ है उसे यहाँ ले आओ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।